नमस्कार, मैं जावेद हाशमी चुनावी यात्रा कवर करते करते पहुंच गया हूं उद्योग नगरी कानपुर। कानपुर कभी तो कहा जाता था मैनचेस्टर, बहुत उद्योग धंधे थे, बहुत फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, लोगों से जो पता लगा है, बहुत सी यूनिट्स यहां पे बंद हो गई हैं। हम कानपुर के घंटाघर के नज़दीक भूसा टोली पर खड़े हैं और भूसा टोली ये सदर बाज़ार एरिया है जो बर्तन बाज़ार पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है। यहाँ पर जनता हमारे साथ जुड़ रही है और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, हम आप तक बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि जनता का इस 2024 के इलेक्शन लोकसभा का जनता में क्या माहौल है, क्या मूड है, हम जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग यहीं के जुड़ रहे हैं जो व्यापारी भी हैं और क्षेत्र के निवासी भी हैं। तो क्या नाम है सर आपका? नीरज द्विवेदी। क्या माहौल है कानपुर? कानपुर का माहौल बहुत अच्छा है और भाजपा की हालत ख़राब है। प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई विजन नहीं है भविष्य के लिए। आज भी वो नेहरू को आरोप लगा रहे हैं, गांधी को आरोप लगा रहे हैं और 2 चुनाव के बाद फिर हिंदू मुस्लिम में उतर आए हैं। इसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। ऐन कैन प्रकरण सत्ता उनको चाहिए। हम लोग भी पूर्वज हैं। उन्होंने क्या बना दिया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, जनता का पैसा लगा, उनकी जेब से कौन सा पैसा लगा? पीएम केयर फंड में अरबों खरबों रुपया पी गए और उसका कोई हिसाब लेने वाला है? उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा इसका। इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना पैसा पी गए, तो उनके पास कोई विजन नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना विजन है और इस चुनाव के बाद संविधान को ख़त्म करना है। विकास हुआ है कानपुर में? विकास क्या हुआ है? एक विकास उन्होंने किया था, स्मृति ईरानी को पैदा कर दिया है, उसी से खेल रहे हैं वो। और विकास क्या किया है? कुछ किया है विकास? ना कानपुर में हुआ है, ना पूरे देश में हुआ है। आप जाइए, घूम के देख आइए। लिस्ट तो बहुत बड़ी है बीजेपी के पास। तो उनकी लिस्ट होगी। आप धरातल पे जाइए, ज़रा घूमिए शहरों में, आप जाके गांव कस्बों में घूमिए जाके। मैं तो उन्नाव से जुड़ा हूँ, गांव से। आप निवासी यहीं के हैं? लोग निवासी लोकल कानपुर का हूँ, लेकिन उन्नाव से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा जी, प्रत्यक्ष। ठीक है, ओके। नरेंद्र गुप्ता, निवास हमारा मोती महल। जनता का सर क्या मूड है? जनता का मूड ये है कि जो कांग्रेस एक समय जीएसटी ला रही थी, यही मोदी जी 1 महीने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। और इनके जितने भी भाजपा के नेता हैं, सिर्फ नेहरू परिवार की बुराई करना, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने कहा मैंने मंदिर बनवाया। एक बात कह रहा हूँ कि मोदी जी के पास सिर्फ एक काम है कि नेहरू परिवार की बुराई करना, जो हमारे पूर्वज कर गए हैं उनकी बुराई करना और सत्ता को हासिल करना। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हमारे अब्दुल कलाम जी ने पूरा जीवन अपने भारतवर्ष के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि बेचारे अनमैरिड रहे, उनका परिवार 15 दिन रहा राष्ट्रपति भवन में, अपने उन्होंने तनख्वाह से उसका पेमेंट किया। और ये कहते हैं कि मुसलमानों तुमको खा जाएंगे, मार जाएंगे। अरे आज तक कितने मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया? चूड़ी तो टाइट करके रखा है। नहीं, चूड़ी तो टाइट करके इसे रखा बदले की भावना से कि भाई जब आप सत्ता में नहीं थे तो हमको परेशान कर रहे थे, हम सत्ता में आए तो आपको परेशान कर रहे हैं। केजरीवाल को इतने महीने से बंद किए हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उनके खिलाफ केस जो है साबित नहीं हुआ है कि कोई भी केस साबित हुआ हो। सिर्फ इस डर से कि हिंदुस्तान के नीचे, नाक की बाल के नीचे केजरीवाल का हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती उसको आप जेल में रखे हुए हैं। और कौन सा ऐसा नेता आपका है? हमारे अमित शाह जी के लड़के की स्टील के पट्टे की फैक्ट्री आज से 10 साल पहले 50 लाख की थी, आज 50 करोड़ से ऊपर की है। कहाँ से ये पैसा आ गया? आप कहते हो हम ईमानदार हैं, कहाँ के आप ईमानदार हैं भाई? एक बात ठीक बताओ भैया, अब की बार 400 पार? भैया 400 पार की बात करते हो, मैं तो मोदी का पक्का समर्थक हूँ, मैं पक्का हिंदू। ये मेरी चोटी देख लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजी दुबे हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ और मैं मोदी का समर्थक न हूँ, ऐसा कैसे नहीं हो सकता हूँ। लेकिन मैं मोदी का समर्थक हूँ 2013 वाले मोदी का, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था। मैं उसका पक्का समर्थक था, क्योंकि वो कहता था सबका साथ और सबका विकास। अब वो कहता है कि हमारा विकास सबका विनाश।
ये कैसे हो गया? ये परिवर्तन तो हमने कहीं नहीं देखा। और वो कहता है, दूसरी बात उसकी कि वो कहता है स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। तो वही चीज़ हम कानपुर में उसके आदर्शों का हम पालन करते हैं, जो कि 2013 में उसने कहा था। मेरी नज़र में 2013 वाला मोदी बहुत बढ़िया है। ये पता नहीं उसके अंदर कौन सी आत्मा घुस गई, ये कौन से टाइप की बात करने लगा। उंगली पकड़ के मोदी रामचंद्र जी को ले जा रहे हैं। अरे भैया, तुम रामचंद्र जी के बाबा हो कि बाप हो? या तो पहले हमका बताओ कि तुम रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के ले जाओगे? राम मंदिर कुछ नहीं, ये ढोकला बना रहा है। इसने तो राम से सीता छीन ली। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए, कहीं पर राम का अकेला मंदिर होगा तो मैं अपनी चोटी काट के फेंक दूंगा। दुनिया में तो भारत का डंका बज रहा है। अरे डंका नहीं बज रहा है, ये भैया आप मीडिया वाले बजा रहे हो तो बज रहा है, ये बाकी तो वास्तविक रूप में घंटा बज रहा है। घंटा, मोदी जी का घंटा, और खाए वो है अंटा। जो आदमी अपने पूर्वजों को गाली दे, अपने पूर्वजों को गंदा कहे, अपने पूर्वजों की खामियां निकाले, वो हमारा भाई हो ही नहीं सकता। महाभारत एपिसोड B.R. चोपड़ा ने बनाया था, मोदी की सरकार में नहीं बना था। वो बना था इसके पहले की सरकारों में। अगर किसी को भी अगर जैसे देखना हो तो लास्ट एपिसोड, सबसे लास्ट एपिसोड और लास्ट का आखिरी 5 मिनट सुन ले कि भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर से क्या कहा था। जो नालायक राजा होगा वो पूर्व राजा की खामियों को जबरदस्ती नमक मिर्चा हल्दी लगाकर अरे हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के। अरे वो प्रधानमंत्री नहीं, उनको प्रचार मंत्री कहो। वो भी किसका? सिर्फ कुर्सी का और कारपोरेट का, बाकी वो कुछ नहीं है। वो घंटा है, घंटा। कानपुर के लोग, कानपुर में तो कामगार लोग रहते हैं। यहाँ तो उद्योग नगरी का नाम है, बहुत विकास है, बहुत चीज़ें यहाँ पे लोग काम करते हैं, व्यापार भी बड़े पैमाने पे है। कानपुर की पहचान ही चमड़ा उद्योग से होती है। तो ये सब चीज़ों में कहाँ तक आप देखते हैं कि विकास कितना आगे बढ़ा है और कितना ज़मीन स्तर पर काम है? जितना भी जमीन स्तर का काम है, आप रमाईपुर के आगे की करीब रमाईपुर से मंझावन तक की ज़मीन देख लो। यह जो ज़मीन है पूरी अमित शाह के उसमें शागिर्दों के पास में है। ये पूरी ज़मीन कहीं कोनो प्लांट नहीं है। यह प्लांट सिर्फ जो है ना, उनकी JB 2, उनके 2 लाल हैं, उन्हीं दोनों लालों के पास में विकास है। अब वो 2 लाल कौन से हैं ये 2015 वाला मोदी बताएगा, 2014 वाला। लेकिन 2013 वाला मोदी ऐसा नहीं था। उसके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा घुस गई है। भगवान इसको हमको हमारे पास में आ जाए तो हम इसका उतारा कर दे तो शायद ये 2013 वाला हो जाए। मैं पंडित राम जी दुबे मैं बोल रहा हूँ, और पंडित राम जी दुबे बड़ों का उतारा जरूर करता है, लेकिन आ जाए मोदी जी तो हम उसका उतारा कर दें तो शायद वो सही हो जाए। और कुछ सनातन धर्मी से सीख ले लें। हमारे यहाँ पर जो भी भगवान है, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, गौरी शंकर, ये बोले जय श्री राम। अरे जय श्री राम क्या होता है? जिसमें आंखें तन जाए, जिसमें आंखें तन जाए, भ्रकुटी तन जाए, रोम यूं उठ जाए। अरे वो राम क्या? अरे प्यार से बोलो सीताराम 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 बोलोगे तो अंदर से आत्मा खुश हो जाएगी। और बोलोगे जय श्री राम जैसे किसी से लड़ने जा रहे हो का। अरे यार ये जय श्री राम। दादा, कानपुर की जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में तो स्पष्ट है कि बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। क्योंकि कोई एक समस्या हो, 2 समस्या हो तो आदमी निकल जाए, आगे बढ़ा दे। लेकिन हम लोगों के जात में कानपुर नगर से बहुत समस्याएं हैं। उस समस्याओं को देखते हुए इस समय ये चाहता है सीधे सीधे व्यक्ति कि कानपुर में क्या पूरे देश में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम लोग व्यापारी से जुड़े हुए हैं। मैं कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। व्यापारियों पर GST लगाई गई। ये वादा किया गया कि सारा काम ऑनलाइन होगा, कहीं आपको बुलाया नहीं जाएगा।
1200 अमेंडमेंट जीएसटी लगने के बाद हो चुके हैं। वो सारे अमेंडमेंट व्यापारियों को अहित कर रहे हैं। आज ऑनलाइन कोई काम नहीं होता, ऑनलाइन सब नोटिसें आती, जवाब दिया जाता है, लेकिन अधिकारी कहते हैं मिलने आइए। मिलने का मतलब कि मोदी जी लंबा भ्रष्टाचार ऊपर कर रहे हैं, तो नीचे जो व्यापारी के साथ इनके अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिना लिए दिए जीएसटी की जजमेंट नहीं हो रहा है। समस्या इस बात की है कि व्यापार आज आप देखिए, जो दुकानदार थोक वाला या फुटकर जितने मिडिल क्वालिटी व्यापारी हैं, उनकी बिक्री आधी का चौथाई नहीं रह गई। सारा काम ऑनलाइन आपने रजिस्टर्ड कर दिया। यदि किसी को मूली और आलू सब्जी तक मंगाना है तो लाइन में मंगाई जा रही। तो समस्या इस बात का, जब सारे हमारे काउंटर बंद हो जाएंगे तो हम किसको क्या करें। पहले बात तो इनकी जो पॉलिसी व्यापारियों के हित में नहीं है, जबकि मोदी जी की पार्टी को अधिकांश व्यापारी ही वोट देता है और उसी के बल पे जीतते भी हैं। लेकिन हमारा व्यापारी पता नहीं क्यों अंधविश्वास में आ गया है कि इनकी सारी समस्याओं झेलते हुए, परेशानी झेलते हुए हम आए दिन हमको नोटिसें मिलती हैं, आए दिन हमको परेशान किया जाता है। आज तो जो सरकारी संस्थाएं हैं उन पर हमारे ऊपर जो परेशानी उठा सकते हैं उठाते हैं। हमारा लोगों से कहना है कि ठीक बात है, आपने कांग्रेस को हटा करके एक बार मौका भी दिया कि हो सकता है इनसे अच्छा काम करें, अच्छी बात है। जनता ने 2014 में इनको जिता के भेजा, फिर भेजा, लेकिन ये देखना चाहिए कि यदि हमें उससे संतुष्टि नहीं मिल रही तो हमें राजा बदल देना चाहिए। क्योंकि यदि एक ही को लगातार आप राजा बनाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये सारे राजा जनता की सेवा करते थे, ये जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। आज पैनल योजना जो बिजली के लिए, जरा उसको एक दिन आप ऐसा कि अपने आप बुलाइए उसको कि हमको पैनल लगवाना है। कितनी चीज़ें बताते हैं आपको पैनल लगवाने में, और ये भी लिखा कि आपको इतनी सब्सिडी वापस जाएगी, लेकिन कोई आदमी ये नहीं सोचा कि गारंटी पे ये हमको वापस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो योजना तो बहुत है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कार्रवाई, इतने वाले लफड़ा कि लोग कर नहीं पाते, भाग जाते हैं। योजना जमीन तो हमें तो योजनाओं को इतना सरल बनावे कि हर आदमी उस जो योजना मिल रही है उसको में लाभ मिल पावे। हमें से लाभ लेने के लिए हम कितना चक्कर लगावें, हमारी जेब खाली हो जाती फिर भी लाभ मिलता नहीं। आप मकान वाली बात कर रहे हैं, छत वाली पक्की छत की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को मकान मिले, और मिले, लेकिन जिनको मिले हैं उस मकान की कीमत का चौथाई खवा चुके हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को। जहाँ हो सकता है वो काम किया लोगों ने। मेरा निवेदन ये है कि आप जितनी जनता है उसको अपना विचार करना चाहिए। हम किसी पार्टी के 1 रुपये के मेंबर नहीं हैं, किसी भी पार्टी के, लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा। यदि हम वोट डाल करके अंधे बन के डालें, हमें वोट डालना हम डालिए नहीं, उस वोट के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हम किसको वोट दें, कोई जीते हारे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने विषय में ये संतुष्ट तो हैं कि हमने जिसको हमने वोट दिया है वो हमारे लिए कुछ करेगा, जनता के लिए कुछ करेगा, हमारे नगर के लिए कुछ करेगा। हम इसलिए वोट देते हैं और ये इतनी लफेबाजी करें। क्या नाम है दादा आपका? सतीश चंद्र गुप्ता, अध्यक्ष उल्लागंज व्यापार मंडल। गुप्ता जी, क्या मुद्दे हैं कानपुर के? कानपुर देश विदेश के मुद्दे बड़े नेता लोग बताते हैं, हम लोग शहर के हैं। कानपुर के शहर की बात बता रहे हैं। लगभग 10 सालों से कानपुर का कोई विकास नहीं हुआ है। इतना बड़ा कानपुर व्यापारी क्षेत्र रहा है, इतने व्यापार हैं, ट्रैफिक से पूरे व्यापारी जूझ रहे हैं। 10 साल पहले जो सांसद महोदय हुआ करते थे, उन्होंने जितना विकास कराया, इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी मुरली मनोहर जोशी जी भी आए, 5 साल चुनाव लड़े, चलेगा, कोई विकास नहीं हुआ। न एक सड़क बनी, न एक पुल बना, न एक ट्रेन आई। उसी प्रकार पचौरी जी आए, उन्होंने भी 5 साल कुछ कार्य नहीं किया। अब फिर एक बाहर का प्रत्याशी ला के भेज दिया है। भाई हम लोग कानपुर के वासी हम लोग चाहते हैं कि जिस हम लोगों को व्यापार मंडल से जुड़े हुए व्यापारी लोग हैं, हमारे शहर में बाहर से बहुत से व्यापारी का आवागमन रहता है। जब उनको सुविधा आने जाने की मिलेगी, जाम से निजात मिलेगी, तो हमारा व्यापार फले फूलेगा। हमारा व्यापार फूलेगा तो कानपुर महानगर की तरक्की होगी, राजस्व बढ़ेगा। तो हम लोग ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो कानपुर में रह के कानपुर की समस्याओं का समाधान कर सके, ना कि जो बाहर से आके थोप दिया गया वो आवे और चुनाव लड़े, यहाँ से चला जाए। यहाँ की समस्याएं जैसे 10 साल से पड़ी और 5 साल और हम लोग उनको इंतजार करें। तो मेरा तो यही विचार है कि जो व्यक्ति कानपुर में रह के अपने कानपुर की समस्याओं, जो रहेगा ये कानपुर का वासी है, वो यहाँ की समस्याओं से वाकिफ़ है। जो यहाँ का रहने वाला नहीं, वो यहाँ की समस्याओं से क्या वाकिफ़ होएगा। जब इनके 10 साल से 2 सांसद ने कुछ कार्य नहीं किया, न एक पुल बनवाए, न एक ट्रेन चली, न कोई सड़क बनी। 10 साल में कितनी ट्रैफिक व्यवस्था बढ़ गई, कितना व्यापार प्रभावित हो गया कानपुर महानगर, कितनी मीडिया सब बंद हो गई। उसका कारण जब व्यापारी यहाँ आएगा नहीं, उसको आने जाने की सुविधा नहीं मिलेगी, समस्या रहेगी, तो व्यापार अपने आप समाप्त हो। जब व्यापार समाप्त होगा तो पूरा शहर की स्थिति खराब हो जाएगी। आम जनता की राय लेते हैं।
ये आपका शुभ नाम? दिनेश मिश्रा नाम है। ये मिश्रा जी, कानपुर में मिश्रा जी, आलोक मिश्रा जी प्रत्याशी हैं और वर्सेस अवस्थी जी। मिश्रा अवस्थी, आपकी क्या मन है आपका? मिश्रा जी, वर्तमान स्थितियां जो इसको समझने, ये दो विचारधाराओं के बीच एक इलेक्शन है। इसमें दो विचारधाराएं हैं। एक, लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, और दूसरा, लोकतंत्र के रास्ते से राजशाही को लाना चाहता है। व्यक्ति विशेष एक स्वयं बन जाना चाहता है, अपने आप में एक व्यक्ति जो अपने आप को स्वयं से सिद्ध करना चाहता है कि मैं ही जो हूँ वही हूँ। यह गलत है। सत्यदेव पचौरी जी यहाँ से लोकसभा सांसद थे, तो उनके किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं आप? भाई, पचौरी साहब तो यहाँ कभी आए नहीं, लोगों के बीच रहे नहीं। अब ये जो नया व्यक्ति आया है, इस पे क्या उम्मीद की जाए? या तो इम्पोर्ट किया हुआ है, दूसरे ज़िले का आदमी यहाँ थोप दिया गया है। स्वयं कार्यकर्ता भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि यह गलत तरीके से या गलत टिकट हो गया है। लाइजनिंग करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो केवल लाइजनर का काम करेगा, सामान्य जनता के लिए क्या करे? तो मैं व्यापारिक समूह से हूँ। व्यापार जगत की स्थिति क्या है? आपने जीएसटी लागू किया विदेशियों के कहने पे, एफडीआई का पुरजोर विरोध करते रहे आप। 51% एफडीआई जब कांग्रेस ला रहे थे तो आप उसका विरोध कर रहे थे, तो आप 100% एफडीआई ले आए। उस एफडीआई के आने से नीतियां बदली। उन नीतियों की वजह से आज खुदरा व्यापारी भीख मांगने को सड़क पे खड़ा हुआ, बड़े बड़े दुकानदार जिनकी दुकानों की गद्दियां खुलती हैं सुबह, मगर उनमें बिक्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे लोगों का, ऐसे समूह का पदार्पण व्यापार में कर दिया कि व्यापार जगत का छोटा व्यापारी खत्म हो जाएगा, व्यक्ति विशेष तक ही वो रहेगा। लोकतंत्र मजबूत नहीं है। वर्तमान की स्थिति ये है कि, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चंडीगढ़ में जो हुआ इलेक्शन मेयर का, उसमें आप बहुत अच्छे से, आप सब लोगों ने, मीडिया वालों ने देखा। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम मीडिया को उसने प्रचार प्रसारित किया, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र हत्या है तो लोकतंत्र बचाने का कार्य हम सब लोग करेंगे। उसके बाद केजरीवाल को 15,000 करोड़ रुपए का अवैध व्यापार गुजरात में शराब का होता है, और उसे एक जो उसने नीतिगत तरीके से शराब के आवंटन की दुकानों को, उनको जेल में डाला जाता। क्या ये उचित है? ऐसे नहीं चलता लोकतंत्र। आपके मन की है तो ठीक है, आपके मन की नहीं हुई तो आप देशद्रोही हो। ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबकी सुनी जाए और जो नीतिगत हो उसे लिया जाए फैसला। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं दिनेश मिश्रा अपनी बात को करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास साहू है। साहू जी, ये तो कानपुर का जो सदर बाजार है तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, अब भाजपा गढ़ नहीं रहा। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं, तो क्या हृदय परिवर्तन हो गया है? हाँ, परिवर्तन हो, क्योंकि यहाँ, लेकिन एक चीज़ से हम दुखी हैं। इन्होंने जो है, हमारी माँ ने मंगलसूत्र बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ा करके जो मंगलसूत्र पर बोल रहे, बहुत ख़राब बात बोल रही है। उन्होंने पढ़ाया और पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है सारे बच्चे जो है बर्बाद हो गए, ओवर हो गए, उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो वो 60,000 भर्तियाँ थी, 60 लाख बच्चों ने पेपर दिया, और 60 लाख बच्चों ने पेपर दे करके 5 गुना कर दीजिए, ये करोड़ों संख्या होती है। उन्होंने राम की कसम खाई है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे, पंजा पर बटन दबाएंगे। कांग्रेसी है क्या आप? जी, हम कांग्रेसी नहीं हैं। हम रोडवेज कर्मचारी नेता रहे हैं प्रदेश के, और इस समय राज कर्मचारी नेता भी रिटायर हो गए, और समझे भैया। और हम लोग पेंशन जो इन्होंने बंद कर दी हम लोगों की, उससे बहुत हम दुखी हैं। और दूसरा ये, तुम सब पे लगाम लगा लो, जो 75,000 सोना जो चला गया है, 1 लाख की बारी है। अगर ये आ गए सत्ता में, 2 लाख का सोना जो है बिकेगा, कैसे अपने बच्चों के हाथ पीले करेंगे? हमारी बिटिया कैसे जो है 5 जेवर उनके ऊपर चढ़ाए जाएंगे? ये जो है मोदी का खेल है। आवास मिल गया आपको? हैं? प्रधानमंत्री आवास मिल गया आपको? हमें को कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास है। अच्छा, ना, हम सर्विस रिटायरमेंट है, HL में सर्विस करते थे, रिटायरमेंट है। हम जनरल, हमें किसी से हुआ है
उनको जरूरत है, उनको मिला क्या? तो एक एक आदमी को देगा जो भैया पूरी पब्लिक देखो एक निवेदन ओवरएज हो गए, आप अपना सब बच्चे ओवरएज हो गए, उनकी शादियां नहीं हो रही है, सबको बर्बाद कर दिया, बच्चे सड़क पर आ गए। तुमने 10 भर्तियां की, ये 10 जो है पेपर रद्द हो गए। बताइए, रेलवे की भर्तियां रद्द कर दी, सिपाही भर्ती रद्द कर दी, सब बच्चे सड़क पर आ गए। आज माता पिता के आलम रो रहे हैं कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है। ये देश को बना दिया है। बहुत अच्छा माहौल है और बहुत यहीं रहते हैं भूसा टोली सदर बाजार? बिल्कुल करीब में। हाँ, बहुत अच्छा तहजीब है। एक मिनट चाचा, बहुत अच्छा माहौल है, बड़ा भाईचारा प्रेम बना है और जीवन भर ऊपर वाला ईश्वर चाहेगा बना रहेगा। और मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने वो कर दिया जो 50 साल में कांग्रेस ने नहीं करा था। हवाई जहाज उन्होंने उतार दिया, सब कुछ उन्होंने कर दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। और ये बेच किसकी संपत्ति रहे, किसकी संपत्ति बेचना है? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। मीलें बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं और अधिक चीज़ें बेच रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ बनाया नहीं था, तो आप बेच क्या रहे हो भाई? ये भाईचारा बने रहो। अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करी जाए, मुद्दे की बात करी जाए, गरीबों की थाली की बात करी जाए, तो उनके अंदर राशन क्या जा रहा, गरीबों की बात करी जाए केवल। यहाँ पे ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हमको आपको एक साथ रहना है, इस देश में जीना है, सदियों से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा रह रहे हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे। राजनीति अलग तरह की बात है। आप 5 साल और बढ़ा लोगे, हमें कोई दुख नहीं। हम भी कहेंगे मोदी जी जिंदाबाद, अच्छा कार्य करिए, गरीबों की तरफ देखिए, बेरोजगारों को नौकरियां दीजिए, बेरोजगारों को नौकरियां दीजिए, सारी व्यवस्थाएं दीजिए, छत दीजिए, मकान दीजिए, राशन दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी बन जाए या कोई